दोस्तों मैथ रीजनिंग जीके हिंदी से रिलेटेड कोई भी वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए। है दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों आज हम हिंदी के कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चूँकि बीएड का एग्ज़ाम बहुत ही पास में है तो आप लोग अपनी तैयारी बेस्ट कीजिए। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। ओके, अगर आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए क्योंकि इसी तरह के वीडियोस इस पर हमेशा प्रोवाइड होंगे। ओके, और अगर आप प्री पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। चलिए भाई, संयुक्त व्यंजन देखिए, एक होता है स ज्ञ त्र। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए छ त्र संयुक्त व्यंजन उसे कहते हैं जो दो शब्द से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए छ त्र ज्ञ ये संयुक्त व्यंजन है, लेकिन यहाँ पर श ये बी वाला ऑप्शन इसका नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। ओके, एक मिनट, इसका पेंसिल बहुत मोटा है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम हो जाएगा। चलिए भाई, अग्नि, आग, अगिन, अग्नि। तो देखिए यहाँ पर ये जो दूसरे का ए है इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी सब क्या है, ये सब अलग है। ठीक है, ए जो होता है ये ए जो है ये तत्सम है। ओके, तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए भाई, संबंध कारक का चिन्ह है। चलिए भाई, संबंध कारक का बताइए। देखिए, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए को के हेतु अपादान से अलग होने में अधिकरण में पेपर संबंध काकी के संबोधन हे रे अरे। ठीक है, तो यहाँ पर संबंध कारक पूछा है। ठीक है, तो संबंध कारक सही हो जाएगा हे रे अरे रारी। ठीक है, तो इसका थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा, सी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंग्रेजी शब्द ड्राफ्टिंग का भारत सरकार के द्वारा स्वीकृति हिंदी अनुवाद होगा। चलिए भाई, ये बताइए इसमें कौन सा हो जाएगा। देखिए, ड्राफ्टिंग का भारत सरकार द्वारा स्वीकृति हिंदी, ड्राफ्टिंग का हिंदी पूछ रहा है तो चौथा का क्या हो जाएगा, प्रारूपण होता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में इनमें से कौन एक विलोम युग्म नहीं है। चलिए बताइए, गुड़ का दोष, पाप का पूर्ण, न्यून का अधिक, बृहद का विशाल। ठीक है, चलिए भाई, विलोम युग नहीं है, बताइए इसमें कौन सा हो जाएगा। ये देखिए, बृहद ए विशाल, ये इसका विलोम शब्द नहीं होगा। बृहद में बड़ा होता है, विशाल में भी बड़ा होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ये युग्म नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तालव्य व्यंजन है, आप लोग को बताए थे ना, कंठ, तालव्य, चौच, ये सब। कंठ में क ख ग अंग आते हैं, मूर्धन्य में ट ठ ड ञ आते हैं, तालव्य में च छ ज ञ आते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद दंत में त थ द न आते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए तालव्य पूछा है तो च छ ज झ आएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन 6 का सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उंगली पर नाचना का अर्थ होगा। ये देखिए पूछा है, क्वेश्चन नंबर 7 है, उंगली पर नाचना का अर्थ होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा किसी की इच्छा अनुसार चलना। उंगली पर नाचने का मतलब क्या है, जो कोई दूसरा कहे वो तो उसका करना। ठीक है, तो यहाँ पर उंगली पर नाचने का मतलब किसी की इच्छा अनुसार चलना, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांतों तले अंगुली दबाना का अर्थ होगा। चलिए भाई, दांतों तले उंगली दबाना का अर्थ क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, इसका सही आंसर क्या होगा, आश्चर्य करना। ओके, जैसे कोई चीज़ देख लेते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है, आश्चर्य में पड़ जाते हैं, तो उसका दांतों तले उंगली दबाते हैं ना, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, आश्चर्य कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, किसी संस्था के 25 वर्ष पूर्ण होने वाले निम्नलिखित उत्सव के लिए एक शब्द है। जब संस्था का 25 वर्ष पूर्ण हो जाता है तो क्या मनाते हैं हम, हीरक जयंती, रजत जयंती, शताब्दी। शताब्दी तो 100 वर्ष जब पूरा होता है तब मनाते हैं। ओके,
अब यहाँ पे देखिए स्वर्ण जयंती, इसमें से आंसर का सही क्या हो जाएगा? तो 9वीं का आंसर हो जाएगा यहाँ पर रजत जयंती मनाते हैं। ओके, क्या रजत जयंती, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित कौन सा शब्द है? यहाँ पे बताइए भाई उपसर्ग रहित क्या हो जाएगा? संगम, क्रोध, विमोचन, प्रत्यर्पण। देखिए प्रत्यर्पण में प्रति उपसर्ग लगा है, विमोचन में क्रोध, संगम। यहाँ पे देखिए 10वीं का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए क्रोध जो है ये उपसर्ग रही है, इसमें क्रोध नहीं लगा है। ठीक है, क्योंकि ये एक भाव को दिखा रहा है, क्योंकि भाव प्रकट कर रहा है ना, तो भाववाचक विशेषण हो जाएगा यहाँ पर। बाकी यहाँ से सब में उपसर्ग लगा है। ओके, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, य र लव किस वर्ग के व्यंजन है? तो आपको बताए थे तालव्य का क्या आते हैं तालव्य में? च छ ज झ आते हैं, ऊष्म व्यंजन में श श श ह आते हैं, ओष्ठ व्यंजन में प फ भ म आते हैं, अंतस्तंभ में य र लव श। ठीक है, य र लव आते हैं, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य का शुद्ध पदक्रम क्या होगा? वही पूछ रहा है ना क्वेश्चन, वाक्य का शुद्ध पदक्रम होगा, एक पानी का गिलास लाओ, एक पानी का एक गिलास लाओ, एक गिलास पानी का लाओ, इनमें से कोई नहीं। चलिए भाई इसका सही पदक्रम क्या होगा? तो 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी, पानी का एक गिलास लाओ। ठीक है, यहाँ पर एक गिलास पानी लाओ, पानी का लाओ यहाँ पर दे दिया, एक गिलास पानी लाओ, ये भी सही हो सकता था, लेकिन यहाँ पर इसका सही क्रम हो जाएगा ऑप्शन बी, पानी का एक गिलास लाओ। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राम घर गया, उसने माँ को देखा, संयुक्त वाक्य बनेगा। 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए राम घर गया, उसने माँ को देखा, ये एक काम खत्म हुई और दूसरा काम शुरू हो गया, तो ये पूर्णकालिक हो जाएगी। ठीक है, पहली बात, और ये इसका संयुक्त वाक्य बना रहे हैं ना, तो यहाँ पे देखिए इसका संयुक्त हो जाएगा, राम घर गया और उसने माँ को देखा। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन बन गए इससे। पहला तो ये पूर्णकालिक है, दूसरा काम होने लगा। ठीक है, फिर इसके बाद इसका संयुक्त वाक्य होगा, राम घर गया और उसने माँ को देखा, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, ओके, समझ में आया ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? चलिए भाई, रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो यहाँ पे देखिए 14 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 24। ठीक है, रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं। ओके, चलिए, रमा रमापति कर धेनु लेहू, यहाँ कौन सा अलंकार होगा? रमा रमापति कर धेनु, देखिए यहाँ पर देखिए एक ही शब्द बार बार आया है, जहाँ पर एक ही शब्द बार बार आता है वहाँ पर क्या होता है? अनुप्रास अलंकार। ठीक है, जहाँ पर फिर उसके बाद जहाँ पर एक ही शब्द बार बार आए, लेकिन वहाँ पर जहाँ पर एक ही शब्द एक या दो से अधिक बार आए, वहाँ पर क्या होता है? यमक अलंकार होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक शब्द बार बार आया है, 2 बार आया है, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार। ठीक है, 15 का बी आंसर सही हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सही वर्तनी छांटिए। चलिए भाई बताइए 16 का सही वर्तनी क्या हो जाएगा? ज्योत्सना, 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 तो यहाँ पर देखिए आधा ज लगता है। ठीक है, पूरा ज नहीं लगता है, तो ये दोनों तो नहीं होंगे। ठीक है, ये दोनों तो नहीं होंगे, और यहाँ पर देखिए ज्योत्सना, यहाँ आधा स लगता है, तो ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। एक मिनट, हाँ ये देखिए बी वाला इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवयित्री, 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 कवित्री, इसमें सही क्या हो जाएगा? सही वर्तनी क्या हो जाएगी? ये देखिए 17 का क्या हो जाएगा? कवयित्री, इसका सही वर्तनी होता है कवयित्री। 17 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, उज्ज्वल, 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 इसमें सही वर्तनी क्या हो जाएगा? चलिए भाई इसका सही वर्तनी देखिए आधा ज लगता है। ठीक है, उज्ज्वल, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
छ छ छ छः, बताइए छः कैसे लिखाता है? आप लोग तो हमेशा ही लिखे होंगे। ठीक है, तो 19 का ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, डबल बिंदी लगता है यहाँ पर, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। चलिए भाई, जिजीविषता बताइए। जिजीविषता में जीने का अर्थ होता है। ठीक है, तो 20 का सही आंसर क्या हो जाएगा? जिजीविषता। यहाँ पर देखिए 20 का सही आंसर हो जाएगा जिजीविषा। ठीक है, जीने की इच्छा जिसको बोलते हैं ना, जिजीविषा, इसका अर्थ होता है। चलिए भाई, इसका 20 का ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर विलोम शब्द आ गया। सही सही विलोम शब्द चुनिए। अनादर का क्या होगा? मान सम्मान आदर सत्कार। अनादर का भी सही विलोम क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए 21 का क्या हो जाएगा? सी आदर। अनादर का क्या होता है? अनादर। अभिग क्या बताइए क्या होगा? अभिग का क्या हो जाएगा विलोम? तो यहाँ पे देखिए अभिग का विलोम हो जाएगा अनभिज्ञ। ओके, अनभिज्ञ इसका सही विलोम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अथ का विलोम क्या होता है? 23 है। अथ का विलोम क्या होता है? इति, समाप्त, खत्म, संपूर्ण। चलिए भाई, अथ का विलोम क्या होता है? तो यहाँ पे देखिए 23 क्वेश्चन है, यहाँ पर अथ का विलोम हो जाएगा इति। ओके, इसका ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। करुणा। 24 देखिए, 24 क्या होता है? क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, करुणा का क्या हो जाएगा? कठोर, निष्ठुर, निर्दय, कोमल। ओके, तो करुणा का विलोम क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए करुणा का विलोम होगा निष्ठुर। ओके, बी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिजु। रिजु का क्या हो जाएगा? सीधा, सरल, तिर्यक, वक्र। तो यहाँ पर देखिए 25 का हो जाएगा वक्र। ठीक है, रिजु का विलोम होता है वक्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 से 30 नीचे 4 शब्दों के समूह दिए गए हैं। प्रत्येक 3 पर्यायवाची हैं और एक भिन्नार्थी शब्द चुनिए। चलिए भाई, उत्सव, उत्साह, पर्व, समारोह। चलिए एक भिन्नार्थी शब्द चुनना है इसमें। देखिए उत्सव, उत्साह और पर्व, ये देखिए यहाँ पर पर्व, समारोह, उत्सव। ये देखिए उत्सव, पर्व, समारोह, यह क्या होते हैं? ये एक दूसरे पर्यायवाची हैं। ठीक है, लेकिन उत्साह जो है किसी चीज़ की उत्साह होना, जैसे होता है ना किसी चीज़ की उत्साह होना, तो यहाँ पर 26 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, 26 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिवस, वासर, दिन, प्रसून। यहाँ पे देखिए प्रसून का पर्यायवाची क्या हो जाए? पुष्प होता है यहाँ पर। दिन, वासर, दिवस, तो 27 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए दिन, वासर, दिन। यहाँ पर देखिए ये जो है दिन के पर्यायवाची यहाँ पर। ठीक है, ये जो तीनों हैं दिन, वासर, दिन। ठीक है, और यहाँ पर जो डी है ये अलग है, ये पुष्प का है। ठीक है, ये अलग हो जाएगा, भिन्न भिन्न है ना, तो डी इसका 27 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, प्रसून। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 28 है, कनक, स्वर्ण, हीरक, हेम। चलिए भाई 28 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे देखिए 28 का सही आंसर क्या हो जाएगा? कनक, स्वर्ण, हीरक, हेम। ये देखिए कनक, स्वर्ण और हेम ये क्या है? एक समान है, लेकिन हीरक अलग होगा। ओके, 28 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट है, अश्व, है, तुरंग, कुंजर। चलिए भाई क्या है? अश्व, है, तुरंग, कुंजर। तो यहाँ पे देखिए 29 में कौन सा अलग होगा? तो यहाँ पे देखिए 29 में ये जो अश्व, है, तुरंग, ये तीनों किसके हैं? घोड़े के पर्यायवाची है, लेकिन कुंजर क्या है? ये अलग है। ठीक है, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादल, पयोधर, वारिज, वारिद। 30 का बताइए क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए बादल, ये सब जो हैं बादल का पर्यायवाची पयोधर भी, वारिद भी होता है, लेकिन वारिज ये अलग होता है। ठीक है, ये भिन्न है, तो इसका 30 का ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्देश। 31 से 35 नीचे दिए गए शब्दों में प्रयुक्त संधि का सही नाम चुनिए। चलिए भाई, सन्मार्ग में कौन सी संधि हो जाएगी? आप लोग बताइए, सन्मार्ग में सही संधि क्या हो जाएगी?
पहले देख लिए इसमें व्यंजन संधि होता क्या है। देखिए, व्यंजन के बाद यदि किसी स्वर या व्यंजन के आने से उस व्यंजन में जो परिवर्तन होता है वह व्यंजन संधि कहलाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए दिग्गज हो गया, वागीश हो गया, दिग्विजय हो गया, अजंत हो गया। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। फिर यहाँ पर विसर्ग संधि देखिए, विसर्ग संधि क्या होता है, जैसे अलग करने पर वो क्या होता है, अलग होता है। जैसे मनोहर हो गया, ठीक है, इसमें विसर्ग संधि होगा। ओके, देखिए निसंदेह जैसे हो गया, दुशासन हो गया, निसंतान हो गया, ये सब क्या है, विसर्ग संधि के उदाहरण है। ठीक है, जैसे हो गया निश्चय हो गया, निस्तार हो गया, दुस्तर हो गया, दुश्चरित्र हो गया, ये सब विसर्ग संधि के उदाहरण। तो सन्मार्ग में कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ पे देखिए सन्मार्ग में व्यंजन संधि होगा। ठीक है, तो 31 का कौन सा आंसर सही हो जाएगा, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अभ्यास करेंगे तो आ जाएगा। देखिए ज्ञानोदय में कौन सा हो जाएगा संधि, तो 32 का सही आंसर क्या हो जाएगा, स्वर संधि। संधि क्या होता है, दो स्वरों के मेल से जो विकार होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। इसके भेद हैं, देखिए कितने 5 प्रकार के भेद हैं। ओके, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयादि संधि। ओके, तो हो गया ना। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल। ठीक है, मतलब जो दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार होता है उसे संधि कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर ज्ञानोदय में कौन सी संधि हो जाएगी, ऑप्शन ए, स्वर संधि। ओके, चलिए निराधार में कौन सी संधि हो जाएगी भाई, चलिए यहाँ पर देखिए निराधार में कौन सी संधि हो जाए, अभी आप लोग को बताया ना, यहाँ पर निराधार, दुश्चरित, दुस्साहस, तो यहाँ पर विसर्ग संधि हो जाएगी। 33 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, अगर इसका अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नीर प्लस आधार। ठीक है, निराधार ऐसे हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए विसर्ग आ रहा है ना, तो यहाँ पे विसर्ग संधि सही हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनके शब्दों में किसमें विसर्ग संधि है, चलिए भाई विसर्ग संधि बताइए अब किसमें है, सदैव, अतएव। यहाँ पे देखिए सदैव में कौन सी संधि हो जाएगी, पहले सदैव में देखिए वृद्धि संधि होगी। वृद्धि संधि में क्या होता है, इसमें ए और अ आते हैं। ठीक है, विसर्ग संधि में क्या आते हैं, ए और अ, और भी विसर्ग यहाँ पे। ठीक है, सदैव तो वृद्धि संधि होगा ना, ये इसमें आते हैं, ए और अ आते हैं, सदैव में वृद्धि संधि होगा। सज्जन में कौन सी संधि हो जाएगी, यहाँ पे देखिए सज्जन। 34 का यहाँ पे देखिए सज्जन में अलग हो जाएगा। यहाँ पे देखिए नरेंद्र, नरेंद्र में कौन सी संधि होगी, नरेंद्र में होगी गुण संधि। नरेंद्र में क्या होता है, नरेंद्र में यहाँ पर ए और ओ होता है। ठीक है, ए और ओ होता है, तो यहाँ पर एक ही मात्रा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुण संधि। ओके, यहाँ पे देखिए अतएव में कौन सी संधि हो जाएगी, अतएव। अतएव यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, देखिए भाई क्या हो जाएगा, 34 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, अतएव। इसमें क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें व्यंजन संधि है, चलिए भाई व्यंजन संधि बताइए क्या हो जाएगा, तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सत्कार। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, सत्कार में व्यंजन संधि है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निर्देश 36 से 40, नीचे दिए गए शब्दों में प्रयुक्त समास का चयन कीजिए। पीताम्बर में कौन सा समास हो जाएगा, चलिए भाई जहाँ पे अव्यय लगता है वहाँ पे अव्यय भाव होता है। ठीक है, बहुब्रीहि में दोनों पद प्रधान होते हैं, तीसरे की ओर निर्देश करता है। ठीक है, और द्विगु समाज में क्या होता है, द्विगु समाज में जहाँ पहला पद क्या हो, संख्यावाचक हो। ठीक है, द्वंद्व समाज में क्या होता है, मतलब दोनों के बीच में डैश होता है। ठीक है, जैसे रात दिन हो गया, यहाँ पर द्वंद्व समास हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पीताम्बर में कौन सा समास हो जाएगा, 36 का सही आंसर क्या हो जाएगा, 36 का सही आंसर हो जाएगा बहुब्रीहि समास। ठीक है, क्योंकि ये दूसरे की ओर निर्देश कर रहा है। ठीक है, तो पीताम्बर का
सही समास क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, बहुब्रीहि। ओके, चरण कमल में कौन सा समास होगा, देखिए यहाँ पर बेभाव समास नहीं होगा, न ही बहुब्रीहि न तत्पुरुष, यहाँ पर होगा कर्मधारय समास 37 का। ठीक है, 37 का सही आंसर क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, घुड़सवार। चलिए भाई, घुड़सवार में कौन सा समास हो जाएगा, यहाँ पर देखिए घुड़सवार 38 का बताइए क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए तत्पुरुष समास होगा। ओके, घुड़सवार में। चौराहा में, यहाँ पर देखिए चौराहा में कौन सा समास होगा, ये देखिए यहाँ पर पहला शब्द क्या आ गया, संख्यावाचक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द्विगु समास। ठीक है, 39 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्व शून्य। चलिए भाई, इसमें कौन सा समास हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए गर्व शून्य, यहाँ पर हो जाएगा करण तत्पुरुष। ओके, सी इस ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 41 से 45 सही विकल्प शब्द चुनिए। जो व्यर्थ की बातें करता हो, चलिए भाई क्या हो जाएगा, जो व्यर्थ की बातें करता हो उसे क्या कहते हैं, बहुभाषी, कुवक्ता, वाचाल, वाक्पटु। जो व्यर्थ की बातें करता है उसे क्या कहते हैं, वाचाल कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो देखने में प्रिय लगता हो, क्या हो जाएगा, समदर्शी, प्रियदर्शी, प्रियपात्र, दर्शन प्रिय। तो यहाँ पर देखिए 42 का सही आंसर हो जाएगा प्रियदर्शी, जो देखने में प्रिय लगता हो प्रियदर्शी कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आसान न मानने वाला। चलिए भाई क्या हो जाएगा, कृतज्ञ, कृतज्ञ, विश्वासघाती, परोपजीवी। तो यहाँ पर देखिए आसान न मानने वाला 43 का सही आंसर क्या हो जाएगा, कृतज्ञ। ठीक है, और आसान को माने वही हो जाएगा ना, परोपकार को न मानने वाला कृतज्ञ और परोपकार को मानने वाला कृतज्ञ होता है। यहाँ पर आसान वही दोनों एक ही होता है। ठीक है, तो 43 का सही आंसर कृतज्ञ हो जाएगा। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसे कठिनाई से जीता जा सके उसे क्या बोलते हैं। यहाँ पर देखिए 44 का सही आंसर क्या हो जाएगा, दुर्जेय। ओके, जिसे कठिनाई से जीता जा सके उसे क्या बोलते हैं, दुर्जेय। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन 45 है, बचपन और जवानी के बीच की अवस्था क्या कहलाती है। बचपन और जवानी के बीच की अवस्था क्या कहलाती है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, वयसंधि। ठीक है, नवयुड़ा, नवोढ़ा, वयसंधि, वयस्कता, वयस्कता। वयस्क किसे कहते हैं, जो 18 से क्या वो बीच में आते हैं ना, 18 से 25 के बीच में। तो यहाँ पे पूछा है बचपन और जवानी के बीच की अवस्था क्या कहलाएगी, 45 का सही आंसर क्या हो जाएगा, वयसंधि। ठीक है, सी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। 45 से 50 के बीच में रिक्त स्थान की पूर्ति सही विकल्प से कीजिए। तन को कपड़ा न, चलिए भाई क्या भराएगा, तन को कपड़ा न डाट डाट को रोटी। तन को कपड़ा न डाट डाट रोटी क्या भराएगा यहाँ पर, तो देखिए 46 का सही आंसर क्या हो जाएगा, खाने कम, तन को कपड़ा न खाने को रोटी, ऑप्शन ई इसका सही हो जाएगा। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, ये आपने सुना है ना, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, 47 का सही आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध करोड़ा के साक्षात्कार डाट डाट थे, तो बताइए क्या आ जाएगा, महात्मा बुद्ध करोड़ा के साक्षात्कार डाट डाट थे। तो 48 का सही आंसर क्या हो जाएगा, विग्रह। ठीक है, साक्षात्कार विग्रह थे, ऑप्शन ई इसका सही हो जाएगा। चलिए 49 क्या है, इनमें से डाट डाट पुल्लिंग नहीं है, कौन सा पुल्लिंग नहीं है भाई। चलिए, तो 49 का सही आंसर क्या हो जाएगा, वायु। वायु देखिए वायु चल रही है, मतलब ये सब स्त्रीलिंग और पुल्लिंग आपको निकालने के लिए इसका वाक्य प्रयोग कर दीजिए, आसानी से आ जाएगा। ठीक है, जैसे दही, दही जम रही है, तो ये भी पुल्लिंग की हो जाएगा। ठीक है, तो इसका पुल्लिंग नहीं है कौन, ये देखिए यहाँ पर वायु, वायु क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चुनाव क्षेत्रों का समय समय पर क्या किया जाता है भाई, चलिए चुनाव क्षेत्रों का समय समय पर क्या किया जाता है, 50 का सही आंसर बताइए, परिसीमन किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहे हिंदी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, ठीक है। एक लाइक तो बनता है, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।